हेलो फ्रेंड्स। मैं जस्ट एक वीडियो पहले डाला हूँ, वो बिटकॉइन के रिगार्डिंग में मैंने डाला था। और अभी हम लोग अब अपने मार्केट की बात करते हैं। ये आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी का ये जून है और मार्केट इस जून पे आया हुआ है, और बैंक निफ्टी पे आप बड़े-बड़े जो बैंक के स्टॉक है वो भी नहीं सपोर्ट कर रहे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब इस लेवल को सस्टेन कर पाएगा। रात में यूएस मार्केट जो है ना, वो भी आपका फ्राइडे को माइनस में बंद हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ पे 49,000 तक के लिए तैयार खड़ा है। और अगर मुझे शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस जो होगा, वो स्टॉप लॉस जो होगा वो मेरा 50,800 के अराउंड का होगा। अभी मार्केट खड़ा है वो 50,000 250 पे खड़ा है, तो चूंकि 250 पॉइंट जाना तो मतलब आम बात है, बट मुझे नहीं लगता कि ये इस लेवल को 50,680 के लेवल को मार्केट ब्रीच करेगा। और मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड है। दूसरा, अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो चार्ट है वो आपका सेम आपका लोअर लो फॉर्मेशन में है। और अगर मैं बात करूं आपका इंट्राडे में जो लोग भी शॉर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये वाला जो जोन होगा, मतलब 23,700 से 23,676 का जो जोन है, उस जोन को मार्केट ऊपर ब्रीच नहीं करना चाहिए। और नीचे की अगर हम टारगेट की बात करेंगे, तो अब जो नीचे का जो टारगेट जो मार्केट का जो दिख रहा है, वो आपका पहला जो लेटेस्ट जो होगा वो आपका 23,231 होगा, और फिर उसके बाद में ये मार्केट 23,780 के लिए मतलब खड़ा होगा। अब ये सारी चीजें तो हो गई, ये तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो गई। और जिसमें आपको स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है कि स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका ये वाला जो होगा जोन होगा 23,680 का होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की बात हम करेंगे। जैसे टाटा पावर की मैं बात करता हूँ। टाटा पावर जो है ये आपका गया हुआ था करीब 500, 495, 500 रुपया तक गया था, और ये 400 रुपया पे आया। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-थोड़ा करके आपको स्टॉक्स में एक्युमुलेशन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगला 1 आध 2 महीना जो होगा वो मार्केट के लिए पेनफुल होगा, डेफ़िनेटली होगा। बट मेरा ये कहना है कि अगर हम आने वाले 10 साल, 20 साल की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी मार्केट में लार्ज कैप में अगर 20%, 25% का करेक्शन अगर आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे आप अपने कैपिटल का 20% पैसा आप लगाएँ। फिर फर्दर अगर 20% का और करेक्शन मिल रहा है तो वहाँ पे पैसा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना एग्ज़ैक्ट टॉप पे पकड़ पाता है, ना एग्ज़ैक्ट बॉटम पे पकड़ पाता है, एक चीज़ है। दूसरा, मैं एक चीज़ और आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो अब खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो सेंसेक्स का जो बैंकेक्स है, वो भी सेम आपका बैंक निफ्टी की तरह ही बिहेव करता है। बट ध्यान ये रखें कि जब भी अगर आप मतलब बैंक निफ्टी में मतलब बैंकेक्स में अगर आप चार्ट पे काम करना चाहते हैं, आप बैंक निफ्टी का साथ में एक पैरेलल में आप चार्ट खोलिए। और बैंक निफ्टी में अगर आपको दिख रहा है कि मोमेंटम है अभी और ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो आप बैंकेक्स में काम कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास में पहुंच गया बट बैंकेक्स नहीं पहुंचा है, तो आप ये सोचेंगे कि मैं बैंकेक्स में काम करता हूँ, ये अभी अपने रेजिस्टेंस ज़ोन पे जाएगा, तो आप ट्रैप हो जाएँगे। इसलिए क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अगर वहाँ से नीचे की ओर आने लगेगी, तो बैंकेक्स ऊपर भले चार्ट आपको दिखा रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके ऑप्शन के प्रीमियम में डिके आने लगता है। ये मैंने लास्ट फ्राइडे को मैंने इस चीज़ को देखा। तो मैंने इसलिए आपको ये बोल दिया। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई बात नहीं, अगर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, तो कोई नहीं, आप चाहें तो बैंकेक्स में काम कर सकते हैं, या निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, या मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बताया कि बिटकॉइन जो है ना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई थीटा डीके नहीं है, और मज़े से आप चाहे तो काम कर सकते हैं। बिटकॉइन में कैसे काम करना है, ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे सीधा-सा आपको सबसे पहले एकदम प्लेन चार्ट कर लीजिए, ठीक है? और आपको ये समझ में होना होगा कि यहाँ पे कहाँ पे इनविजिबल है। जैसे ये मार्केट का ये ऊपर से अगर बात करेंगे तो लो, और नीचे से बात करेंगे तो हाई।
तो ये जो मार्केट का जो एक ज़ोन है, ये यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो ये इम्बैलेंस हम खींच के रखेंगे और जब भी मार्केट इस ज़ोन में आएगा, तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी होगी। जो कि मार्केट यहाँ पे गया तो सेल दिया। अब मार्केट यहाँ पे सेल गया ठीक है। अब मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब दोबारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट का लो ये है यहाँ पे और ये मार्केट का यहाँ पे हाई था। तो मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस था तो एक बार मार्केट नीचे में जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो मार्केट एक बार इस जोन तक जाएगा। तो आप यहाँ पे इस इम्बैलेंस को देख के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि एक बार देखिए ये इम्बैलेंस को मार्केट ने फिल किया। लेकिन यहाँ पे जो है सो एक इम्बैलेंस और बचा हुआ है। इस इम्बैलेंस पे काम कर सकते हैं आप। इसके बाद में अगर हम नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे काम करें तो पहले आप 30 मिनट में या 1 घंटा में पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस को सर्च करें, चेंज ऑफ कैरेक्टर आप देखें कि कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है एसएमसी के मुकाबले में और फिर आप कुछ मत करें, इसको 3 मिनट और 5 मिनट पे आप ले आएँ। आपको मज़े से अपॉर्च्युनिटी मतलब 200, 300, 400, 500 पॉइंट आप मज़े से इस एसएमसी के माध्यम से आप इसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्केट में यहाँ पे इम्बैलेंस है, मार्केट नीचे गया और यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो मार्केट ने और इस चेंज के कैरेक्टर में भी यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस था, कि मार्केट एक बार इस इम्बैलेंस को लेने के लिए आता है। जैसे कि आपने देखा कि मार्केट ये नीचे गया और नीचे जाके मार्केट एक बार इस अपने इस इम्बैलेंस को लेने और फिर मार्केट यहाँ पे फर्दर गया। तो आप मज़े से काम करते हैं, ध्यान बस इसमें ये रखना है कि चूँकि सैटरडे, संडे को यूएस मार्केट बंद रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग बिटकॉइन नहीं देखेंगे। मंडे टू फ्राइडे चूँकि यूएस मार्केट आपका है और जब भी यूएस मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगा, तो यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बिटकॉइन का अगला टारगेट 1,20,000 का हो गया है और अभी यूएस मार्केट में माइल्ड करेक्शन होने लगी है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बल्कि मुझे लगता है कि अब फर्दर जो अप ट्रेंड में आपको मिलता है, एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है। मैं कोई सिबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको कोई बाइंग सेलिंग का अपना केवल मैंने व्यू अपना शेयर किया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।